पंजाब में पुलिस इंटेलिजेंस दफ्तर के बाहर हुए धमाके के मामले में 11 लोग धरे गए। पंजाब पुलिस ने मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के दफ्तर के बाहर हुए धमाके के आरोप में 11 लोगों को पकड़ लिया। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ली। सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली बीजेपी ने नई दिल्ली नगर पालिका चेयरमैन को एक खत लिखा और शाहजहां रोड का नाम पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की। मुंबई में शनिवार को होने वाली सीएम उद्धव ठाकरे की रैली से पहले वहां कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए, जिनमें बाला साहब ठाकरे को भी दिखाया गया। और युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ज़ेलेंस्की ने माल्टा से अमीर रूसी नागरिकों के गोल्डन पासपोर्ट और अन्य विशेषाधिकार को सस्पेंड करने की अपील की है। 5 по цивільних об'єктах. Російські літаки постійно скидують авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових, що там просто ховаються люди, звичайні мирні українці, звичайні люди, як ви. रूस ने स्नेक आइलैंड को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए यूक्रेन की सेना की तरफ से किए गए एक बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद यह टापू यूक्रेन का हिस्सा है, जिस पर जंग शुरू होते ही रूस ने कब्जा जमा लिया था और तभी से वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है, जिसमें कभी यूक्रेन की सेना रूस के किसी जंगी जहाज को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करती है, तो कभी रूस यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को ढेर करने का दम ठोकता है। लेकिन इस बार रूस ने जो दावा किया, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर यह यूक्रेन की सेना के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस के मुताबिक विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यानी 8 मई की रात को यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर हमला बोला, जिसमें यूक्रेन ने सुखोई 27 और सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। वहीं सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 को भी हमले में लगाया गया। यही नहीं, रूसी सेना पर हमले के लिए मी-8 और मी-24 को भी भेजा गया, जबकि समंदर में उसकी सेना की कई बोट सैनिकों और हथियारों के साथ स्नेक आइलैंड की तरफ बढ़ी। लेकिन यूक्रेन की सेना का यह हमला कामयाब नहीं हो पाया। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने स्नेक आइलैंड पर कब्जे के यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और वहां हमला करने वाली यूक्रेन की नौसेना की 3 बोट को तबाह कर दिया, जिन पर भारी हथियारों के साथ कई सैनिक तैनात थे। यही नहीं, रूस की सेना के मुताबिक उसने यूक्रेन की सेना के 4 सुखोई विमान भी ढेर कर दिए। साथ ही 29 ड्रोन भी तबाह कर देने का दावा किया गया, जिनमें 8 बायरक्तार TB2 शामिल रहे। रूस ने यूक्रेन की सेना के हमले का जवाब देते हुए 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रूस के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, जिनमें कई के शव स्नेक आइलैंड के किनारे पड़े होने की बात कही गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही स्नेक आइलैंड पर भी लड़ाई जारी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां इतना बड़ा हमला कभी नहीं बोला था। रूस के साथ 2.5 महीने की जंग में यूक्रेन के लिए ये सबसे बड़ा झटका है जो उसे स्नेक आइलैंड में लगा। तो आखिर क्या वजह रही कि रूस के विक्ट्री डे से ठीक एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने ये कदम उठाया? असल में स्नेक आइलैंड वही जगह है जहां यूक्रेन की सेना ने कुछ रोज पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक नाव को ढेर कर देने का दावा किया था। बताया गया कि पुतिन उसी नाव पर सवार होकर काला सागर में तैनात अपनी नौसेना के बेड़े का जायजा लेते थे। माना जा रहा है कि पुतिन की बोट उड़ाने के बाद यूक्रेन की सेना के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने वहां अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की ठान ली, और रूस अब दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के सबसे बड़े हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रूस के हमले में तबाह हुए यूक्रेन के इरपिन इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसकी वजह से इरपिन के कई इलाकों में भारी तबाही मची थी। रूसी हमले में वहां की कई इमारतें बर्बाद हो गईं। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम इरपिन के उस इलाके में पहुंची जहां हर तरफ बमों और मिसाइलों से हुए हमलों की निशानियां बिखरी पड़ी थी। उनमें एक पेट्रोल पंप भी था, जिसका नामो निशान तक मिट गया। यही नहीं, पंप के पास कारों की सफाई के लिए बनाया गया शेड हो या फिर खाने पीने की चीजों की दुकानें, सब तहस नहस नजर आई। ये जो खेत है, इधर से रूसी सेना हमला कर रही थी, जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इरपिन के इस इलाके पर रूसी सेना ने हमला नहीं किया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए टूटी इमारतों का मलबा जस का तस पड़ा है और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर गए थे वो नहीं लौटे हैं।